ओम जी। आज के इस योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरा अनुमान है मेरी आवाज आप लोगों को स्पष्ट मिल रही होगी। अपना वीडियो ऑन रखें तो अच्छा होगा। सभी लोग वीडियो ऑन कर लें ताकि आप जो कुछ कर रहे हैं उसके अनुसार भी बीच बीच में सुझाव दिया जाए और आप इस योग के अभ्यास के क्रम को ठीक से जान और समझ सकें। अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सभी लोग वीडियो ऑन कर लें और अब हम आरंभ करते हैं आज की योग यात्रा। प्रार्थना से पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद पुरुषार्थ करेंगे। हमारा प्रार्थना हमारे जीवन में घटित हो सके, सारी शुभताएं हमसे जुड़ सकें और हमारी अशुभताएं हट सकें। इसके लिए दो चीज, सबसे पहले प्रार्थना और फिर जो कुछ हमने प्रार्थना किया उसके लिए अपनी तरफ से पुरुषार्थ। विकास का, सफलता का यही मंत्र है। जो सामर्थ्य हमारे पास नहीं है उसके लिए प्रभु से प्रार्थना कर लें और प्रभु ने जो सामर्थ्य दे रखा है उसका पूरा प्रयोग करें। तो सीधा बैठ जाएं प्रार्थना के लिए। कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन सिर एक सीध में। लंबा गहरा श्वास, भावपूर्वक प्रभु से याचना। और किसी से क्या मांगना। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
प्रभु से याचना के पश्चात हम लोग अपना पुरुषार्थ करेंगे। आरंभ करते हैं पुरुषार्थ। काफी लोगों का वीडियो ऑन हो चुका है, जिनका ऑन नहीं हुआ है वे भी ऑन कर लें। आरंभ करते हैं आज का पुरुषार्थ। इसमें दो तीन काम करना होता है, दो तीन चीजों पर ध्यान देना होता है। एक तो हमारी शारीरिक क्रिया कैसे हो, दूसरी बात श्वसन क्रिया कैसे करना है, दो चीजें हो गई। और तीसरी बात कि हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा ध्यान जो काम कर रहे हैं उसकी विधि पर रुका रहे। ये तीन स्तर पर काम करना होता है, शरीर, श्वास और मन। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं तन, प्राण और मन। तीनों पर एक साथ काम करना है। शरीर कैसे चलेगा, उसके साथ श्वास कैसे लेना छोड़ना है, दो हो गया। और जो शरीर हमें चलाना है, शरीर में गति देना है, वो कैसे देना है उस पर मन टिका रहेगा। मन कभी कभी भटक जाता है, कोई बात नहीं, वो तो भटकने की उसकी आदत है, अभ्यास तो इसी को कहते हैं ना। तो हम लोग मन को टिकाएंगे विधि पर। तो खड़े हो जाते हैं योगाभ्यास के लिए। और यौगिक जॉगिंग। ये देखिए, लंबा गहरा श्वास तो हमने शुरू कर दिया। और ये पैर की एड़ी कोशिश करेंगे नितंब से लगे, लगे या न लगे। और ये गति थोड़ी सी बढ़ा दिए। बस, चाहे तो 1 मिनट तक दौड़ सकते हैं, 1 मिनट बहुत अधिक हो गया। रुकें तो भी थोड़ा सा लंबा गहरा श्वास लें ताकि आपका थकान मिटता रहे। नंबर 1। नंबर 2, 3 दौड़ने की प्रक्रियाएं हैं। तो नंबर 2, इस पहले वाले में बांह मुड़ रहा था यूं, अब सीधा बांह ऊपर ले जाती है। पैर वैसे ही रुक जाते हैं। 12 प्रक्रियाएं हैं, 3 दौड़ने की हैं। तीसरा आरंभ करते हैं दौड़ने की। हाथ कमर पर, घुटना अधिकतम ऊपर उठाएंगे, कमर नहीं झुकाएंगे। पहले धीरे करके दिखा रहा हूं, इसके बाद तेज। पसीना आ जाता है तुरंत, अगर ठीक से करें, विधि पूर्वक करें तो। और पसीना विकार ही तो है। कुछ विकार निकलता है मल के रास्ते, कुछ मूत्र के रास्ते, कुछ श्वेत पसीना के रास्ते, और कुछ जो हवा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कुछ हमारे अंदर का विकार इस कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से निकलता है। इसीलिए अधिक श्वास लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा शरीर अंदर से साफ हो जाता है। ये लंबा गहरा श्वास अंदर का साबुन है, अंदर की गंदगी साफ करता है। ऑक्सीजन जाता है, गंदगी को जलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकाल देता है। तो श्वासों का भी प्रयोग करते रहें। चौथा, आगे का 3 पैर की मांसपेशियों के लिए। कमर नहीं झुकाएंगे, आराम से 5, 10 बार, 20 बार कर ले, बहुत हो गया। रुक जाते हैं। आरंभ में 5, 10 बार ही करें। अगर सीख रहे हैं तो अभ्यास होने के बाद 20 बार तक कर सकते हैं, 25, 30 बार तक कर सकते हैं। ये पैर की मांसपेशियों का दूसरा और यौगिक जॉगिंग का 5वां। पैरों के बीच गैप, हाथ सामने, शरीर से लंबवत। दाहिना पैर मोड़ेंगे, बायां सीधा। अब बायां पैर मोड़ेंगे, दाहिना सीधा। लंबे गहरे श्वास के साथ, थके ना हो तब भी श्वास पूरा लें। जितना
नीचे जा सकते हो आराम से अपने सामर्थ्य के अनुसार, बैलेंस बना। चलिए रुक जाते हैं। ये पैर की मांसपेशियों का 2 हो गया। तीसरा आप करने जा रहे हैं यौगिक जॉगिंग का 6ठा। आगे का पैर मोड़ेंगे, पीछे का टाइट रखते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वास भरकर और श्वास छोड़ते हुए वापस। एड़ी वहीं, पंजा पीछे। हाँ, आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश है, करें कोशिश। आरंभ में धीरे धीरे करते हैं, फिर धीरे धीरे गति बढ़ा लेते हैं, बल बढ़ा लेते हैं, रुक जाते हैं। बहुत अच्छा। जिनका वीडियो ऑन नहीं है, ऑन कर लें, अच्छा होगा। बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। ये वज्र मजबूत बनने का प्रयास है। हमारे जितने भी देवता देवी रहे हैं, सब लोग मजबूत थे। दुर्गा माँ लड़ने जाती थी राक्षसों से तो किसी से मदद मांगती थी, स्वयं लड़ती थी, इतना शरीर में उनके ताकत था। शंकर जी जब लड़ने के लिए जाते हैं तो कहते हैं भाई कोई आओ मेरी मदद करो। शंकर के शरीर में इतना ताकत था, है, था नहीं है, कि वो सभी असुरों से अकेले लड़ लेते हैं। इसलिए हम लोगों को भी दिव्य शक्ति से ओतप्रोत होना है। इस योग के माध्यम से वो दिव्यता आएगी, हम जीवन में सब कुछ कर सकेंगे, असंभव कार्यों को भी कर सकेंगे योग के माध्यम से। तो 3 पैर की मांसपेशियों के लिए हुआ, सारे शरीर को मजबूत बनाना है। वैदिक ऋषि का कहना है अस्मा भवतु नस्तनु, चट्टान की तरह हमारा तन और मन मजबूत हो। तन भी कमजोर है, मन भी कमजोर है। योग के माध्यम से तन और मन को चट्टान की तरह मजबूत बनाना है। तो चलिए अब 4 कमर से संबंधित प्रक्रियाएं हम लोग करते हैं चट्टान की तरह तन और मन को मजबूत बनाने के लिए। अस्मा भवतु नस्तनु, ये 7वीं प्रक्रिया। हाथ फैला लें, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे। साइड से होकर दिखा रहा हूं, हाथ कैसे फैल रहा है। पीछे से देख लें, पीछे कैसे मुड़ रहे हैं। जितना मुड़ सकते हैं आराम से। तो थोड़ा तेज गति से करते हैं, धीमी गति से सीख रहे थे हम लोग। संतुलन के साथ रुक जाते हैं। नेक्स्ट 8वां, साइड में। ये एक हाथ ऊपर गया, ये आराम से साइड में मुड़े, सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाए। ऊपर जो हाथ है कान से सटा हुआ सीधा। गति बढ़ाएं। गति आरंभ में धीमा है ताकि आप लोग विधि ठीक से सीख सकें। सामर्थ्य के अनुसार गति, बस गिरने ना पाए, संतुलन के साथ। रुक जाते हैं। तो 8 प्रक्रियाएं हो गई। 9वीं प्रक्रिया, कमर से संबंधित तीसरा। सामने की तरफ झुकेंगे, विपरीत पैर को पकड़ने का प्रयास करेंगे, नीचे टखने के पास। एक हाथ ऊपर जाएगा, ऊपर के हाथ को देखने का प्रयास और फिर घुटने से लगाने का प्रयास। दूसरी तरफ से भी वही, श्वास तेज। इस श्वसन क्रिया को हम लोग प्राणायाम बोलते हैं योग की भाषा में। तो प्राणायाम भी करते रहें। रुक जाते हैं, व्यायाम भी हो रहा है, प्राणायाम भी हो रहा है। रुक जाए। सामने झुककर करना है, बैठ कर नहीं।
और कमर से संबंधित चौथी क्रिया, पूरा पीछे मुड़ेंगे, पूरा आगे। ये पीछे की तरफ मुड़े और ये आगे की तरफ मुड़े। पीछे से देख लें, ये पीछे की तरफ आराम से इतना मुड़ सकते हैं, मुड़े। फिर आगे की तरफ पैर टाइट रखते हुए आगे। ये तो आरंभ करते हैं। रुक जाते हैं। विधि पर ध्यान जरूर टिकाए रखिएगा। ये 10 प्रक्रियाएं हो गई। इसमें बहुत सी चीजें आपको बता रहे हैं जिनके लिए किसी शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं। जैसे ध्यान भी आपको मैं सिखा रहा हूं, लेकिन बता नहीं रहा हूं इसमें क्या ध्यान है। अब पढ़ने में आपका मन लगेगा, अगर ध्यान करना आ जाएगा तो पढ़ लेंगे, याद भी हो जाएगा। तो मेडिटेशन भी मैं जाने अनजाने आपको सिखा रहा हूँ, व्यायाम भी सिखा रहा हूँ, प्राणायाम भी सिखा रहा हूँ, ध्यान भी सिखा रहा हूँ। सब शामिल है इसमें। बस जितना बताया जा रहा है उसका 100% पालन करें। 11वां, ठीक है। रुक जाएं, बीच में रुकें, तब भी लंबा गहरा सांस लें। थके नहीं है तो अभी, क्योंकि ये तो प्राणायाम है। चलिए, 12वां, हाथ और पैर विपरीत दिशा में। ये रीढ़ की हड्डी का एक्सरसाइज हो रहा है। रीढ़ की हड्डी बाएं दाएं मुड़ रही है। रुक जाते हैं। तो ये हमारा यौगिक जॉगिंग पूरा हुआ, इसकी 12 प्रक्रियाएं पूरी। अब हम आगे बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार के लिए। चलिए, सूर्य नमस्कार की 12 प्रक्रियाएं। नंबर 1, प्रणाम, इसके प्रणाम आसन कहते हैं। नंबर 2, ऊर्ध्व हस्त आसन, हाथ ऊपर उठा लें, पीछे की तरफ मुड़े, ऊर्ध्व हस्त आसन। नंबर 3, दोनों हाथ पैरों के पास आ जाएगा, पाद हस्त आसन। घुटना टाइट रखना है, इसमें श्वास हमने छोड़ा। चौथा, दाहिना पैर वहीं रहने देंगे, बायां पैर पीछे ले जाएंगे, दाहिने पैर पर बैठना है। ऊपर की तरफ देखें तो श्वास अंदर भरकर दक्षिण अश्व संचालन आसन। पांचवा, दोनों पैर पीछे जाएगा, इसके लिए मैं कुछ यूं मुड़ जा रहा हूं, समझ में आएगा। कोशिश करेंगे एड़ियां जमीन से लगी रहें और घुटने टाइट हों। अब 8 अंक का स्पर्श करेंगे, 2 पैर का पंजा है, 2 घुटना हो गया 4, 2 हाथ लगा हुआ है 6, और छाती और ठुड्डी सटाएंगे, कमर ऊपर रहेगी, कमर ऊपर उठी हुई, कमर नहीं सटाएंगे। ये 8 हो गया। 8 अंग सटे हुए हैं, स अस्त अंग। इसके बाद कमर के आगे का हिस्सा ऊपर उठाएंगे, शरीर का शेष हिस्सा जमीन पर होगा। ये 7वां हो गया। 8वां, अब पुनः पर्वतासन, पर्वत की आकृति बन रही है। 9वां, वाम अश्व संचालन आसन, बायां पैर आगे करेंगे, बाएं पैर पे बैठ जाएंगे, दाहिना पैर पीछे टाइट है, सिर ऊपर की तरफ श्वास भरकर। 10वां, ये पुनः पाद हस्त आसन, पैर और हाथ एक जगह पहुंच गए। 11वां, पुनः ऊर्ध्व हस्त आसन, और 12वां प्रणाम आसन। तो इस तरह से आसनों का नाम भी मैंने बता दिया। तो अब थोड़ा सा तेज गति से करते हैं। ये तो धीमा गति था सीखने के लिए। तो प्रणाम आसन 1, 2 ऊर्ध्व हस्तासन, 3 पाद हस्तासन, 4 दक्षिण संचालन आसन, 5 पर्वतासन, 6
अस्त अंग, अस्त अंग आसन, 7 सर्पासन, भुजंगासन, सांपासन जो कह लें, 8 पुनः पर्वतासन, 9 इस बार वाम अश्व संचालन आसन है, बाएं पैर पर रखते हैं, 10 पुनः पाद हस्तासन, 11 ऊर्ध्वहस्तासन, 12 प्रणाम आसन। तो इस तरह से प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन थोड़ा तेज गति से करते हैं तो मजा आता है, नहीं तो मजा नहीं आता है। तो संतुलन बनाकर गिरने न पाए, कीजिए अपना अपना, कोशिश करते हैं तेज गति से करने का। चलिए 2-3 बार कर लेते हैं। संतुलन के साथ, श्वास के साथ, विधि पूर्वक, विधि गलत ना हो। तो 3 बार हो गया, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बस विधि पर ध्यान टिकाए रखिए। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्राणायाम की तरह। प्राणायाम हम लोग कर लें, 3 प्रक्रियाएं हैं प्राणायाम की। मैंने कहा ये जो प्राणायाम है ये हमारे अंदर के शरीर के लिए काम करता है। साबुन का, बाहर का तो साबुन लगा के धो के नहा लेते हैं, साफ हो जाता है शरीर, अंदर बहुत गंदगी पड़ी हुई है। तन के अंदर एक एक कोशिका में गंदगी है, उसी की वजह से बीमारी आती है। और उस गंदगी को जलाकर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम निकाल दें, बाहर फेंक दें, तो हमारा तन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। निर्मल माने बिना मल का, निर्मल का मतलब साफ होता है, आप लोग जानते होंगे। निर्मल बिना मल का, तो हमारा तन निर्मल हो जाता है, हमारा मन निर्मल हो जाता है। मन में भी बड़ी गंदगी होती है। मन में कौन सी गंदगी होती है? आलस्य, उदासी, अरे कुछ नहीं होगा, निराशा, क्रोध, ये सब मन की गंदगी है। ईर्ष्या, द्वेष, ये सब मन की गंदगी है। तन में गंदगी जब होती है तो अंग हमारा बीमार हो जाता है। हार्ट में गंदगी है तो हार्ट बीमार हो जाता है, लीवर में गंदगी है तो लीवर बीमार हो जाता है, किडनी में गंदगी है तो किडनी बीमार हो जाता है। तो अंदर की गंदगी भी साफ होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना। तो चलिए अब अंदर की भी गंदगी हम लोग निकालते हैं और अपने को शुद्ध बनाते हैं। अपने तन को शुद्ध करेंगे, मन को शुद्ध करेंगे। सीधा बैठ जाएं ध्यान मुद्रा में, ये अंगूठा और तर्जनी को सटा लें, बाकी 3 उंगलियां सीधी सटी हुई इस तरह से, समझ गए होंगे आप। कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर एक सीध में, बहुत अच्छा स्थिर हो जाएंगे, ज्यादा हिले डुलेंगे नहीं। और लंबा गहरा श्वास फेफड़े में भरना और खाली करना छोड़ दीजिए। आराम से 2 से 2.5 सेकेंड में भरिए, 2 से 2.5 सेकेंड में खाली कीजिए। करते रहिए, रुकिएगा मत और सुनते रहिए। शुद्ध हवा जा रही है अंदर, ऑक्सीजन युक्त हवा, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर निकल रही है, गंदी हवा। ये गंदी हवा अंदर ही से तो आ रही है, अंदर का कचरा जला के साफ करके ला रही है। सचमुच हमारा तन शुद्ध हो रहा है, हमारा मन शुद्ध हो रहा है, हम शुद्ध हो रहे हैं। हमारा तन मंदिर की तरह पवित्र हो रहा है, मन मंदिर की तरह पवित्र हो रहा है। जब तन और मन
मंदिर की तरह पवित्र हो जाएगा तो वहां तो भगवान अपने आप भागे भागे आएंगे। कहा जाता है सबके अंदर भगवान होते हैं, लेकिन जहां गंदगी होती है वहां नहीं आते हैं। जहां साफ सफाई होती है वहीं भगवान आते हैं। तन और मन को साफ कर दीजिए। हमारा तन और मन शक्ति से भर जाएगा, ऊर्जा से भर जाएगा, ईश्वर के आशीर्वाद से भर जाएगा। ईश्वर स्वयं निवास करेगा। हमारा तन और मन ईश्वर का निवास स्थल बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। अपने तन और मन को बन जाने दें मंदिर, मंदिर की तरह पवित्र, शुद्ध। और जहां भगवान होता है वहां दुख कष्ट थोड़े ही होता है। वहां बीमारियां परेशानियां थोड़े ही होती हैं। बीमारियां परेशानियां दुख कष्ट अपने से भाग जाएंगे। चलिए रुक जाइए। तन और मन को काफी कुछ हमने शुद्ध कर लिया, शक्ति से भर लिया। ये शक्ति अर्जन का भी प्राणायाम था। अब जो इस प्राणायाम से हमें शक्ति मिली, ऊर्जा मिला, पवित्रता मिला, उसका प्रयोग करेंगे कि अभी और थोड़ा बहुत कचरा बचा हो तो वो निकल जाए। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकते हैं पूरी ताकत से। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, सिर्फ श्वास को फेंकें, अंदर लेना। पहला था भस्त्रिका प्राणायाम, ये है कपाल भाती। कपाल का मतलब माथा, भाती का मतलब चमक। अधिक मात्रा में कर देंगे तो माथे पर चमक आ जाएगा, बिना किसी क्रीम के अंदर की चमक पैदा होगी। ठीक है। सचमुच कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकल रही है, कचरा ही तो निकल रहा है, कूड़ा ही तो निकल रहा है अंदर का। फेंक दें। सारी बीमारियां निकल रही हैं, तन की बीमारी, मन की बीमारी। कपाल भाती प्राणायाम। 5 मिनट 10 मिनट इसको जरूर कर लिया करें। 2-3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक भस्त्रिका। 3-4 मिनट से लेकर 5-7-10 मिनट तक कपाल भात। विकार मुक्त हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। और 10 मिनट करने के बाद फिर अनुलोम विलोम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम पूरे अस्तित्व को शुद्ध भी करता है, ऊर्जा से युक्त भी करता है। एक नीचे वाला हाथ ध्यान मुद्रा में ही रखें। ऊपर के हाथ से, दाहिने हाथ से दाहिनी नासिका दबाएंगे, बाएं से अंदर सांस लें। अंदर सांस लेना पूरक। अब चार में से जो बीच की 2 उंगली है उससे दूसरी तरफ की नाक दबा दें। दूसरी नाक से श्वास को बाहर करें, इसको कहते हैं रेचक। श्वास बाहर निकालना, रेचक। अब जिससे श्वास छोड़े उसी से अंदर लें। अब उल्टा कर रहे हैं और फिर दूसरी वाली से श्वास बाहर, रेचक। पूरक 2 से 2.5 सेकंड में, रेचक 2 से 2.5 सेकंड में। आराम आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आराम से। इस शुभ कार्य प्राणायाम को करते समय ईश्वर अपने आप हमें दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा से भर देता है, दिव्य ज्ञान से भर देता है, और हमारे अंदर की अशुभताओं को हटा देता है। जितनी भी अशुभताएं हैं वो सब हटती हैं अपने से। और जितनी शुभताएं हैं, हम नाम जाने या न जाने, प्रभु हमें सब दे देता है, क्योंकि प्रभु तो हमें प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। प्रभु दे रहा है सारी शुभता।
प्रभु हटा रहा है सारी अशुद्धता, इसीलिए प्रभु को कहते हैं तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, माँ और पिता के समान मदद कर रहे हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, करते रहे हम लोग भी। माँ के समान सारी शुभता दे रहा है, सारा अशुभता हटा रहा है। पिता के समान सब अच्छी चीजें प्रभु दे रहा है, सब बुरी चीजें हटा रहा है। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो माई नासिका से सांस छोड़ते हुए रुक जाएंगे। प्रभु योग क्रिया करते समय अपने आप हम पर द्रवित होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है, बिना मांगे सब कुछ दे देता है। और लोगों से तो मम्मी से पापा से मांगना पड़ता है, जो अपने बड़े भाई बहन है उनसे मांगना पड़ता है। लेकिन प्रभु इतना प्यार करता है कि योग करते समय सब अच्छी चीजें अपने आप दे देता है, सब बुरी चीजें अपने से हटा देता है। तो अब हम लोग फिर से एक बार प्रार्थना कर लेते हैं कि हमारे अंदर बाहर चारों तरफ सुख रहे, शांति रहे, और इस सुख शांति की अवस्था में हम अपने जीवन के दैनिक कार्यों को ठीक ढंग से कर सकें। इसके लिए अंत में प्रार्थना प्रभु से कर लेते हैं और यहीं आज के अभ्यास को हम लोग विराम देंगे। तो आरंभ करते हैं प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कण कण में व्याप्त विश्वमय विश्वातीत आपके, आप सभी के हृदय में विराजमान माँ और पिता के समान प्यार करने वाले उस परम प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम। इदं राष्ट्राय इदं न मम। ओम। तो आज का सत्र यहीं हम लोग विराम दे रहे हैं। आपके जीवन में योग के माध्यम से शुभता निरंतर उतरती रहे, यह शुभकामना आप भी निरंतर जीवन भर पुरुषार्थ कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि आपके जीवन में शुभता आती रहे योग के माध्यम से और सारी अशुभता